बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग तैयारी बढ़िया तरीक़ा से नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों के पास मात्र 2 महीना का टाइम बच गया। आप लोग इतना दिन में भी आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक भी जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको आज लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। आप लोग को 100% समझ में आएगा। जितना गेस क्वेश्चन देंगे उसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इधर उधर अब भटकने का टाइम नहीं है आपके पास। तो चलिए बिना बकवास किए बात करते हैं इसके मुद्दे का। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत चैप्टर 6 है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव उसको देखेंगे, फिर 7 चैप्टर का और 8 तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में कौन धातु पाया जाता है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो Au, औरम मतलब सोना होता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बाकी बात लोहा, अल्युमिनियम और कॉपर, ये तीनों है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में ना वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? धातु क्रम का उपयोग किसके निष्कर्षण में होता है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित धातु में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? सिल्वर के प्रयोग में, सिल्वर में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। तो वह अयस्क जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कॉपर प्राइट कहते हैं। जिसमें कॉपर और फिर हम दोनों होता है तो कॉपर प्राइट हो जाएगा। इसका डी राइट हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क क्या है? तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो धातु के ऑक्साइड को ना कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ना धातु में अपकृत करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो क्रोमियम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, पाइरुलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पाइरुलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो पाइरुलुसाइट है जो मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक प्लेट है जो जिंक का अयस्क है, जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है और बॉक्साइट कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी है जो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2020 में पूछा है, 24 में पूछा है, तो 26 में भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं और सभी क्षार भस्म नहीं है और डी में से कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, वाट्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है? वाट्य भट्टी में निम्नलिखित में किस प्रकार का अयस्क का वाट्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का चयन होता है? तो किस ऑक्साइड का होता है? तो आयरन ऑक्साइड का चयन होता है, लोहा का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर प्राइट हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर प्राइट। ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को ना कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है MxOI प्लस OIC और XM प्लस में OICO। यहाँ कार्बन है तो यहाँ कार्बन क्या है? तो यहाँ पर कार्बन है जो अपकारक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है, CD राइट होता है, हेमेटाइट होता है और दिन में सभी। तो इसका सी हो जाएगा, सी हेमेटाइट। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है,
एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे से गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वह एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को न हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया तो उसे निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के घोल में ना अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप बनता है, तो यहाँ उजला अवक्षेप क्या होता है? कॉपर I2 हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए 17 है जो होमवर्क आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड अयस्क का साधन किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का साधन किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का साधन किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेड अयस्क का साधन फेन उत्प्लावन विधि से होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बार पूछा है, 10 में, 15 में, 17 में, 21 में, और नहीं पूछा तो 26 में पूछ सकता है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्युमिनियम का अयस्क है। अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो अल्युमिनियम का अयस्क होता है, अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, Al2O3। और मालाकाइट अयस्क है। तो मालाकाइट किसका अयस्क होता है? तो मालाकाइट है जो जिंक का अयस्क है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त अयस्क है। तो सिल्वर युक्त अयस्क कैसा है? तो सिल्वर युक्त अयस्क जो क्या है? डोलोमाइट है। और निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है? तो भूमि में कौन सी धातु पाई जाती है? तो अल्युमिनियम पाई जाती है। 2012, 15 और 22 में पूछा तो 26 में पूछ सकता है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सीने बार को कहा जाता है, तो सीने बार को क्या कहा जाता है? तो HGS कहा जाता है। सीने बार पारा को क्या कहा जाता है? तो HGS कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? तो भर्जन कहलाता है। निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन है? निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन है? तो मालाकाइट हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। यह कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो है क्या है? तो है Ag और Au है। कैसीराइट है। कैसीराइट अयस्क है। तो कैसीराइट किसका अयस्क होता है? टीन का होता है। तो Sn इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह है। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह है। तो क्या है वह? निम्न में से वह लवण जो खनिजों में कम मात्रा में पाया जाता है। खनिज में कम मात्रा में कौन पाया जाता है? नाइट्रेट, सल्फेट। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। आप लोग 30 नंबर को कमेंट करके बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पेराइट का अयस्क है। कॉपर पेराइट अयस्क है। तो कॉपर पेराइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? गैंग और फ्लक्स मिलकर अश्लेष बनाता है। और 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो कॉपर, लोहा, या कौन सी होती है जो विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो कॉपर को ना विद्युत विच्छेदन विधि से प्राप्त किया जाता है। और स्पेल्टर है। स्पेल्टर क्या है? तो स्पेल्टर है जो एक अशुद्ध जिंक है। अशुद्ध जिंक ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में डोलामाइट पाया जाता है। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट 4 और 5H2। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, NaOH इनमें किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, पूरा क्वेश्चन को आप लोग घोर के पी जाइएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रगलन धातु के ऑक्साइड में होता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे सल्फर हो गया, जिंक हो गया, इस सभी का सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। 15 में, 17 में और 22 में पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है गिलेना अयस्क है। गिलेना किसका अयस्क है? और 40 नंबर क्वेश्चन है, गिलेना किसका अयस्क है? तो गिलेना हो जाएगा लेड का, Pb। और 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है?
निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो सोडियम का या पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। विद्युत विच्छेदन द्वारा पूछा है तो लोहा का नहीं होता है, और बाकी वादी सभी का विद्युत विच्छेदन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो कॉपर धातु का शोधन हुप की विधि के द्वारा होता है। अब 41 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 43 नंबर को तो फाइनली कितना चैप्टर 6 में कितना क्वेश्चन था? चैप्टर 6 में 42 को क्वेश्चन था। चैप्टर 6 में कितना 42 क्वेश्चन था। तो आप लोग 42 में से कितना सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, 7 नंबर चैप्टर पर आते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग मत छोड़िएगा, इसको पूरा अच्छा से कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? हेबर विधि द्वारा ना अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा और एमओ का, FeO और प्लस में एमओ का किया जाता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है तो H3 और PO3 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है? तो कौन है जो धनात्मक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है? तो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, 1s2 2s2 2px और 2p1 और 2z, तो किसका निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? जैसे 2 2 4 हो गया, 3 7, तो 7 हो गया, तो 7 किसका परमाणु संख्या? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, हाइड्रोजन का 1 होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का हंसाने वाला गैस है? तो नाइट्राइट्स ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्राइट्स ऑक्साइड जो हंसाने वाला गैस है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे छोटा है? निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे छोटा है? तो H2 और S का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? तो सल्फर का बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्वि आघूर्ण है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्वि आघूर्ण है? तो CCl4 का हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम। तो क्या हो जाएगा? जेनॉन या नियॉन? तो नियॉन हो जाएगा, जो हो जाएगा नियॉन, नहीं तो जेनॉन होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका लगता है जेनॉन होगा। ऑप्शन सी ये लगता है राइट होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है? तो किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है? तो ये बनाने वाला है, तो इसका ए भी हो जाएगा और बी भी होगा। तो यह अभी दोनों होगा, लेकिन ए में मारिएगा, आप लोग एग्जाम के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो BF3 हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो जेनॉन के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है? तो वर्ग 16 में के ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो सल्फर हो जाएगा। 13 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो H2 और O7, H2 और O7। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओलियम का सूत्र H2 O7। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया N2+3H2O और इधर बन रहा है 2NH3 और प्लस क्यू काल्स में बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है, या अमोनिया का उत्पादन कोई प्रभाव नहीं, तो अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा, नल जल का सूत्र H2O। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? अमोनिया में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl हो जाएगा, और पोटासियम क्लोराइड का ए हो जाएगा, और कास्टिक सोडा का NaOH हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, टीन का संकेत है। तो टीन का संकेत क्या होता है? तो Sn होता है टीन का संकेत, और Fe होता है लोहा का, और टाइटेनियम का यो टीन का नहीं है, टीन का Sn हो जाएगा। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s 2s2 और
2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 1s 2s 2p ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन NaOH है तो NaOH क्या है, तो NaOH क्या है, कोई क्षार है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो SO2 होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को माना जाता है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस कैसा है, तो एक अप्रूफ है, उजला और पीला फास्फोरस अप्रूफ है। और नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, तो अष्टोबाल विधि से ना नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PCl5 एक है तो क्या है, PCl5 एक क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑप्शन ए राइट। 27 क्वेश्चन हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर इसका आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है पोलियम में ना H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जाती, तो सल्फर डाइऑक्साइड को ना एकत्रित नहीं कर सकती, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है, तो हीलियम हो जाएगा जो एकल परमाणिक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, नाइट्रोजन का पर्ण संकेत क्या होता है N और ऑक्सीजन का होता है एक, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु है। हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है हीलियम का सूत्र। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होता है 2, एक प्रथम आवर्त में 2 होता है और तृतीय आवर्त में 18 और फोर्थ आवर्त में 14 इतना होता है 32। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो एक द्विभाषमिक अम्ल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई है, एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो BF3 का। अगला 37 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा LiCl NaCl और KCl के विलयन का अनंत अनुता पर सुचालकता का क्रम क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो इसमें ज़्यादा शक्तिशाली पोटेशियम है, तो ऑप्शन इसका बी होगा, लेकिन आप लोग इसको कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्रतिफल बनता है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है तो क्या है, तो H2SiF, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो 3 और 5 हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है, बेरिलियम है, सल्फर है, पोटेशियम है, तो बी है जो नहीं हो जाएगा। अगला HCl की खोज की थी तो HCl की खोज कौन की थी, तो ग्लावर ने की थी, ग्लावर ने, ऑप्शन सी राइट। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनाजाइट और सूर्य और वायुमंडल, तो वायुमंडल हो जाएगा, या सूर्य भी हो सकता है, अगर नहीं सूर्य भी आप लोग मार दीजिएगा या मोनाजाइट भी, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। तो 42 का क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है H3PO3 ये क्या है, तो H3PO3 ये क्या है, तो एक भास्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या है तो POP बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो कौन है, 12 में 16 में और 20 में पूछा है तो कौन है, तो इसमें फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। आप लोग इसको रट जाइएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो HF नहीं बनाता है हाइड्रोजन बंधन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो अप्रूव है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो द्रव होता है साधारण तापक्रम में ब्रोमीन होता है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक कौन होता है? NF3 हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगला 50 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है H2 और SO4 क्या है? तो यह एक अम्ल है। और 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम हो जाएगा। इसके बाद आता है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम है जो ग्रुप नंबर 2 का हो जाएगा। इसको शायद आप लोग कमेंट करिए। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति क्या होती है? तो वर्ग समतलीय होती है। और बल्बों में भरे जाने हेतु उत्कृष्ट गैस, तो बल्बों में ना आर्गन गैस भरा रहता है, जो आप लोग LED लाइट देखते हैं, जो 100 रुपया वाला बल्ब होता है, 100 रुपया वाला लाइट होता है ना, इसमें क्या आर्गन गैस भरा रहता है 100 रुपया वाला लाइट में, 10 रुपया वाला। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं, गोताखोर ना O2 के साथ मिलाकर क्या ले जाते हैं? तो हीलियम को ले जाते हैं। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक विसरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो हीलियम में पाई जाती है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है? तो निम्न में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है? तो इसका हो जाएगा अल्मोनियम, पीए, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सर्वाधिक आयन विभव किसका होता है? तो फास्फोरस का होता है। Al2O3 क्या है? तो Al2O3 क्या है? एक उभयधर्मी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु का मुख्य अवयव है, वायु का मुख्य अवयव क्या है? तो वायु का मुख्य अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो एस का होता है गोलीय, एस का गोलीय, और पी का क्या होता है? SP, पी का होता है डम्बेल, और SP और डी का क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। तो पी ऑर्बिटल का आकार क्या होगा? पी ऑर्बिटल का आकार होगा डम्बल, पी डम्बेल हो जाएगा। गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद है, गंधक का ना फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अम्ल राजक मिश्रण है, तो 3 HCl और 1 नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरे में कार्बन का संस्करण है, हीरे में कार्बन का संकरण है, हीरे में कार्बन का संकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, sp3। आर्गन एक गैस है, आर्गन एक गैस है, कैसा है? तो एक परमाणिक गैस है, आर्गन एक गैस है, एक परमाणिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है एलियम की ऑक्सीकरण एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो अल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 3 नोबेल गैस होते हैं, तो नोबेल गैस कैसा होते हैं? तो एक परमाणिक गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, एक परमाणिक गैस। समुद्री जल से पाया जाने वाला तत्व है, समुद्री जल से पाया जाना था तो क्या? तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है समुद्री जल में। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो कार्बन होता है। त्रिक्षारीय अम्ल है, त्रिक्षारीय अम्ल कैसा है? तो H3PO3, H3PO4 होता है त्रिक्षारीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है Xe और F2 के अणु की आकृति कैसा होता है? Xe और F2 अणु की आकृति कैसा होता है? तो रेखीय होता है, रेखीय। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, इसको आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा। उसके बाद आता है 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो VCl3 हो जाएगा। सल्फर 6 में ना S और F6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो 6 है। और PCl5 का ज्यामितीय आकार है, तो PCl5 का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो इसका हो जाएगा, इसको आप लोग अष्टक फलकीय हो गया, ट्राइगोनल बाइपिडल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है, बिल्कुल सही। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो अल्युमिनियम है जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैग्नीशियम नहीं होगा, उसके बाद सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका बंधन कण सबसे अधिक है? तो बंधन कण सबसे अधिक हो जाएगा, बंधन कण सबसे अधिक है CH4 का। 78 नंबर क्वेश्चन है अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, गहरे नीले रंग का अनुसूत्र है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये होमवर्क है। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे? HCl का। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है किसका अणुचुंबकीय गुण अधिक है? किसका अणुचुंबकीय गुण अधिक है सबसे? तो NO का हो जाएगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कौन सी धातु
अक्रियशील हो जाती है, तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 82 नंबर भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, 82 नंबर को भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 16 के तत्व को कैलोजन कहते हैं और वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। निम्न में से किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है? तो SO2 और 3 में, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? तो फ्लोरीन फ्लोरीन। फोटोग्राफिक सिल्वर प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक सिल्वर प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके बनाता है N2 और प्लस में NH4 और Cl, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, 89 सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो HClO3 और HClO3 और HClO, HClO4 और Cl, तो इसमें इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 90। और 91 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते इसका। 91 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 8 हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे कम वाष्पशील कौन है? तो H2S हो जाएगा। तो आप लोग को 92 क्वेश्चन बताया, आप लोग 92 में कितना नंबर लाए? आप लोग कमेंट करिए। 92 में आप लोग कितना सही किया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 8 नंबर क्वेश्चन है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है? निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? तो फेरम में हो जाएगा। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है कितना? 2 होता है। अगला है कॉपर 2, जिनका आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? तो कौन अणुचुंबकीय हो जाएगा? कॉपर, यही तो कॉपर है जो अणुचुंबकीय हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो कॉपर, सोना और चांदी को कहा जाता है, मुद्रा धातु कहा जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर और 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्गन 18 और 3D थी, आर्गन 18 और 3D8 और 1, तो कितना होगा? इधर 9 और 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 27 और 2 तक घट ही जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो कौन प्रथम श्रेणी का सदस्य है? तो निकिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, मुक्त नहीं करता है? तो कौन है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो कॉपर है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो पिटवा लोहा में कार्बन पर कितना पाया? 0.4%। किसका ऑक्सीकरण और संख्या 2 होता है? तो किसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है? तो AgFe लोहा, इसको कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।